नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सत्या पांडर। आप देख रहे हैं आरब न्यूज का प्राइम टाइम बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे देश, दुनिया, कारोबार, खेल और शिक्षा जगत की आज की 50 प्रमुख खबरें, थोड़ी और विस्तार के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। केरल, असम और पुदुचेरी में मतदान जारी। मणिपुर में बम धमाका, 2 बच्चों की मौत। भारत के तेल मंत्री कतर दौरे पर रवाना। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर। कल आईपीएल में गुजरात की जीत। अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। चुनाव के चलते कई इलाकों में बैंक बंद रखे गए हैं। ग्राहकों को पहले ही डिजिटल लेन देन या वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुए बम धमाके में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है और जांच एनआईए को सौंप दी है। ऊर्जा संकट के बीच भारत के तेल मंत्री कतर दौरे पर रवाना हुए, जहां एलपीजी सप्लाई बढ़ाने और दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत की संभावना है। दिल्ली में एलपीजी सप्लाई को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई ताकि बढ़ती मांग के बीच आम लोगों को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पीआईएल को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन महंगाई और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रुख बनाए गए। असम और मेघालय के बीच बिजली परियोजनाओं को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में सहयोग बढ़ाना है। मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई और अनियमितताओं पर कार्रवाई की चेतावनी दी। CUET 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव शामिल है। बिहार में 11वीं कक्षा के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू, छात्रों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन के परिणाम जारी कर दिए, जिससे हजारों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। देश के कई राज्यों में उपचुनाव भी जारी हैं, जिन्हें आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने लेबनान सीमा पर अपने सैन्य अभियान जारी रखे, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। ईरान ने समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को सकारात्मक कदम बताया, लेकिन साथ ही स्थिरता को लेकर भी चिंता जताई। चीन शांति वार्ता में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। अमेरिका में छोटे विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के कारण की जांच हो रही है। कनाडा में यूथेनेसिया नीति को लेकर बहस तेज हो गई है और सरकार पर नियमों को सख्त करने का दबाव है। टेक्सास में एक बच्ची की हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। नाटो और अमेरिका के बीच कुछ रणनीतिक मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान सीजफायर में अपनी भूमिका का दावा किया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट संकट के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है। एशियाई देशों पर ऊर्जा संकट का दबाव बढ़ रहा है और कई देशों ने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है, खासकर ऊर्जा कीमतों के कारण। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अब कारोबार की खबरें। मिडिल ईस्ट संकट के कारण भारत ने ग्लोबल स्टील कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की रणनीति पर फोकस बढ़ गया। सरकार नए विकल्प तलाश रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ सकता है। ऊर्जा और स्टील सेक्टर में निवेश को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब खेल जगत की खबरें। आईपीएल में कल गुजरात टाइटन ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार चर्चों में है और उन्हें भविष्य का सितारा माना जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चयन को लेकर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। आईपीएल में हर मुकाबले के साथ प्रतिस्पर्धा और रोमांच
बढ़ता जा रहा है। अब शिक्षा जगत की खबरें। कर्नाटक पीयूसी परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसमें इस बार 5% बेहतर रहा है। सीयूईटी परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें छात्रों को समय पर तैयारी की सलाह दी गई। निजी स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। देश भर में स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया जारी है और कई जगह सीटों की कमी की समस्या सामने आ रही है। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल कर रही है। छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप परियोजनाओं पर काम जारी। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। तकनीकी शिक्षा में नए कोर्स जोड़े जा रहे हैं ताकि छात्रों को बेहतर अवसर मिल सके। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के प्रयास जारी हैं। शिक्षा क्षेत्र में नीतिगत बदलावों को लेकर चर्चा तेज है। तो ये थी आज की 50 प्रमुख खबरें। थोड़ा विस्तार के साथ देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए आरएम न्यूज के साथ। मैं आपके साथ सत्या पांडे।